नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर एक ऐसी भयंकर घटना आपके साथ घटने वाली है जो आपका सुख, चैन, नींद सब कुछ छीन लेगी। मित्रों, आने वाले 24 घंटे आपके लिए साधारण नहीं रहेंगे। मानो तो यह 24 घंटे में आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकता है। इन 24 घंटे के अंदर एक ऐसा महाविनाश का वक्त शुरू होगा जो आपकी खुशियों को मातम में बदल देगी, आपकी सभी खुशियों को छीन लेगा, साथ ही साथ आपका परिवार भी बर्बाद कर देगा। क्योंकि दोस्तों, इस समय कई ग्रह एक साथ मिलकर आपके जीवन में विनाश लाने वाले हैं। कई तरह ऐसे तुम्हारे जीवन की हालातों से लड़ने वाले हैं। अगर तुम इन 24 घंटे के अंदर सावधानी नहीं रखी तो जिंदगी नरक के द्वारा तक भी जा सकता है। देखिए दोस्तों, आने वाला जो समय रहेगा वह साधारण समय नहीं रहेगा। कहते हैं कि जीवन में हर चीजों को सावधानी पूर्वक ही करना हमारे लिए बेहतर होते हैं। और जीवन में कोई अगर जल्दबाजी करते हैं या फिर किसी के द्वारा कोई निर्णय लेते हैं तो दोस्तों, हमारे जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हमें आपको यही चेतावनी दे रहे हैं कि इन 24 घंटे के अंदर आप जो भी कदम उठाए, जिस क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, आपको उसके बारे में सोच विचार कर लेना है। इन 24 घंटे के अंदर तुम्हें किसी कामों में लापरवाही नहीं करनी है। किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोच लेना है, नहीं तो आपको अब अपनी बर्बादी की ओर ले जाएगा। आप भी सोचेंगे कि हे भगवान, ऐसा अनर्थ हमारे जीवन में क्यों हो गई। मित्रों, देखिए, आने वाला जो 24 घंटे का समय है वह तुम्हारे लिए एक अच्छा वक्त भी लेकर आएगा। इन 24 घंटे के अंदर तुम्हारे जीवन में कई खुशियां भी आएंगे। लेकिन हां, हम जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती इन 24 घंटे के अंदर आपकी सभी खुशियों को आपसे दूर कर सकता है। एक छोटी सी गलती तुम्हारी जीवन का दाना पानी छीन लेगा। आज जो भी बात मैं आपको बताऊंगा वह बात सटीक ग्रह गोचर की छाल के आधार पर होगी। मित्रों, मेरी इस बात को मजाक समझने की गलती मत करना, वरना इतना पछताओगे कि जिंदगी भर खुद को कोसते रहेंगे कि गुरुजी ने पहले हमें सही बात कही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर एक छोटी सी निवेदन करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। सच्ची मां, सच्ची श्रद्धा भाव से और सच्चे विश्वास के साथ जो भी इंसान जय मां भद्रकाली लिखेगा उसकी हर मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी। देखिए दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में खुशियां चाहते ही चाहते हैं। हर कोई अपने जीवन में अपनी मेहनत से हर चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी प्रयासों के द्वारा हर चीज मिल जाए, यह कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान दोस्तों अपनी हक की खुशियों से भी वंचित रह जाते हैं। इंसान तो चाहे तो मेहनत करके अपने हर खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में अपने परिवार की पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इतना तो हर किसी की मन में विचार रहता है कि हमारे परिवार में कोई विघ्न, कोई बड़ा और कोई मुसीबत ना आए। लेकिन देखिए मित्रों, कभी कभी विधि का विधान बदलना परमात्मा के हाथ में भी होता है। कई बार इंसान अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखता है। तो इस वक्त जो घटना आपकी जीवन में घट रही है मित्रों, उन घटनाओं के पीछे किसी और का हाथ नहीं है, बल्कि आपके स्वयं के हाथ है। जी हां, आप अभी इस वक्त ध्यान रखिएगा मित्रों कि यह जो समय है, यह समय आपकी जीवन में एक महाभयानक घटना को आमंत्रण दे रहा है। बल्कि उन अदृश्य शक्तियों के प्रभाव को महसूस करते हुए कह रहा हूं जो आपकी किस्मत की दिशा को हिलाने के लिए तैयार बैठी है। जी हां मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर कौन कर रहा है। मित्रों, आज की यह वीडियो जो है, यह आईना बनकर आपके सामने खड़ी होगी और आपके जीवन की वह असलियत बताएंगे जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा।
क्योंकि यह केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि वह रहस्य, वह सत्य है जो आपके चारों ओर मंडरा रहा है। इस वक्त आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी नकारात्मक घटनाएं मंडरा रही है जिसका संकेत ब्रह्मांड से जुड़ा है। और इस वक्त आपकी कुंडली में भी मित्रों एक भी ग्रह अशुभ फल नहीं दे रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, बता देते हैं कि जब आप दिन की शुरुआत करेंगे तो कुछ बेचैनी आपको होगी, दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाएंगी और कोई अद्भुत और अनियंत्रित भयावह शक्ति आपकी जीवन में प्रवेश करेगी, जिसकी वजह से मित्र आपका दिल दहल उठेगा कि अरे यार, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मित्र, देखिए कि जब जीवन बदलने लगता है तो बदलना बड़ा कठिन होता है। बदलाव में हमें चल, दुख, तकलीफ, कंगाली, बीमारी, सब चीजें सहन करना पड़ सकती हैं। ठीक इसी तरह आपके जीवन में भी मित्रों बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। हो सकता है कोई आपका अपना व्यक्ति अचानक आपको धोखा दे दें, या कोई ऐसा निर्णय जिसे आप सही मान रहे थे वही आपके विनाश का कारण बन जाए। मित्रों, कभी कभी जब हम बिना सोचे समझे अपने जीवन से संबंधित कुछ छोटी मोटे निर्णय लेने लगते हैं तो हमें क्या लगता है कि अरे यह तो मेरे जीवन में एक अच्छा परिणाम है, यह परिणाम मुझे सुखद जीवन देगा। लेकिन कई बार छोटा सा निर्णय आपके जीवन का सारा नक्शा बदल सकता है। जी हां मित्रों, आप सभी को इस वक्त में बता देता हूं कि आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस वक्त तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे अदृश्य शत्रु, कुछ ऐसे अपने लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिसको आप बहुत अपना मान रहे हैं, लेकिन वह शत्रु है और शत्रु का भी व्यवहार कर रहा है। और मित्र, आपको इस वक्त में बता दूं, देखिए, कुछ ऐसे अनजान लोग, कुछ ऐसे गुप्त शत्रु इस वक्त एक ही मौके के इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ही आप किसी मुसीबत में गिरेंगे, आप जैसे ही फिसल लेंगे और वह आपकी पीठ पीछे वार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में कई बार ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो मुंह में मुस्कान और आंखों में छलावा लेकर बैठे रहते हैं। मित्रों, घर की दहलीज पर कदम रखते समय आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि द्वारा ही वह स्थान है जहां कुछ अब सुकून घटनाएं आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। कोई अनजाना दस्तक, कोई अजीब आवाज, अचानक गिरा हुआ सामान, अगर यह सब घटता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपकी जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे परिवार में अनुबंध, दफ्तर में तनाव और मित्रता में संदेह है, इसकी गुंजाइश आपकी जीवन में इस वक्त दिख रही है। जी हां, याद रखिए, जीवन में जिस दिन ग्रहण की चाल उलझती है उसी दिन इंसान की सोच भी भटकती है, क्योंकि ग्रहों का और हमारे दिमाग का सीधा संबंध होता है। जी हां दोस्तों, और वही समय अभी चल रहा है। आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा विचलित रहेगा। आपके जो छोटे मोटे फैसले होंगे, जो निर्णय होंगे, वह गलत साबित होंगे। और इस समय छोटी मोटी अगर किसी की बातों को आप स्वीकार लेते हैं, या फिर रिश्ता है या फिर मित्र है, तो वह चीज थोड़ी बहुत आपको उलझ सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, एक छोटा सा शब्द आपकी द्वारा इस समय कहीं पर गलती से किसी को बुरा लग गया, या फिर आप किसी के सामने गलत बोल दिया, तो दोस्तों यह चीज कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ी घटनाओं का निमंत्रण देगी। इस समय आपकी द्वारा गलत शब्द बोला गया और वह किसी व्यक्ति की जिंदगी गुजार सकता है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। तो सोच समझकर शब्दों का चयन करें। इस समय दोस्तों बहुत सारे लोग आपको अपने बातों पर विश्वास करने की पूरी कोशिश में है, भरोसा आपको दिलाएंगे, सामने से अपने बनने का रिश्ता निभाएंगे, लेकिन वह चीज तब बिगड़ जाएंगे जब उनकी बातों में आप लगेंगे। किन बातों को ध्यान में रखें कि इस समय किसी की बातों में आप कोई कदम ना उठाएं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा ऐसा आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि इस समय खुद आप गलत शब्दों का चयन करके आप अपने कामों को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए सोच समझकर कदम उठाएं।
आप अपने जीवन के कप्तान हैं, पर आपका जहाज तूफान से जरूर टकराएगा और वह तूफान जिंदगी में सारी खुशियों को मित्र डुबा देगा। आपकी जीवन का संतुलन बिगड़ने वाला है मित्रों। और किसी पुराने दुश्मन का नाम अचानक आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए कि वह साया बनकर लौट आया है। कभी कभी जीवन में यह घटनाएं हमें संकेत देती हैं कि हमारा जीवन अभी भी मुसीबत से निकला नहीं है। मित्र, यदि आपको दर्पण आपके घर में टूट जाए तो समझ जाइए कि कुछ भयानक घटना आपके जीवन में घटने वाली है। बिजली के झपके या बिना कारण भय उठें तो समझ लीजिएगा कि यह भीतर की चेतना सीख रही है जो आपको सावधान कर रही है। आप जो भी बोलोगे वह उल्टा पड़ सकता है। यानी कि कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं वह तो नहीं होता, लेकिन आपके आम पॉजिटिव उसका उल्टा हो जाता है। जो भी करेंगे उसका परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहेंगे। तो यह वह समय है मित्र जब कामों का लेखा जोखा बिना पूर्व चेतावनी के आपके सामने आ सकता है। यानी कि कर्मों का लेखा जोखा आपके चेतावनी नहीं देगा, सीधे आपको फल भुगतना पड़ेगा। मित्रों, पिछले कई समय से की गई गलतियां एक एक करके आपके किस्मत के द्वार पर दस्तक दे सकती। जब एक छोटी सी गलती आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। किसी भी एक कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले 10 बार सोचिए। किसी भी अनजान व्यक्ति पर आप विश्वास मत करिए, क्योंकि यह वह समय है जब आपकी मुस्कान को लोग कमजोरी समझेंगे और आपकी मां को स्वीकृत देंगे। मित्रों, आपका ही खिलाफ आपके शब्दों को मोड़कर आपके साथ छल करेंगे। जी हां, तो ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे घर परिवार में लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनती है, छोटी छोटी बातें अगर इधर उधर होती हैं, तो आपको वहां पर क्या करना है अपने को मन रखता है। क्योंकि मैं स्पष्ट और सरल भाषा में आपको समझ रहा हूं कि किसी भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा या बहस से बिल्कुल दूरी बने रखें। अगर कोई तीसरा व्यक्ति लड़ रहा है तो तुम्हें बीच में जाकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मित्र, कई बार संकट का कर नहीं आते हैं। कोई इस वक्त मुझे ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपकी जीवन में धन का संकट दरवाजा खटखटा आएगा। और कहते हैं कि जब रिश्तों की परीक्षा होती है तो उसे रिश्तों की परीक्षा में धन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि धन होगा तो ही मन मिलेगा। प्रधान नहीं होगा तो हमारे अपने लोग, जिनसे हमारे खून के रिश्ते हैं, जिनसे हमारे सुख दुख के रिश्ते हैं, वह भी हमारा मजाक बनाने पर उतर आएंगे। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जिंदगी में अगर तुम्हें खुश रहना है तो नमक स्वाद अनुसार और पैसा औकात अनुसार खर्च करिए। जिस तरह थोड़ा सा नमक घर का खाने का स्वाद बिगाड़ देता है, ज्यादा डालने पर ठीक उसी तरह अगर हम जीवन में अपनी हैसियत से ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, जितना चादर है उनसे बाहर निकालेंगे, तो यह चीज हमारे ऊपर ही मुसीबत का कारण बन जाएगा। इसलिए मित्रों, देखिए, ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ की शुरुआत की है। तो अगर किसी का फोन अचानक बार बार बजे पर आवाज ना आए तो समझ लीजिए कि समय आपसी संवाद करना चाहता है। सपनों में सांप तिल समय रास्ते या टूटी छत दिखाई दे तो जान ले कि यह एक आत्मीय चेतावनी है। और किसी भी खाली कागज पर अपना नाम मत लिखिएगा। किसी भी लालच वस्तु को देखकर किसी अनजान व्यक्ति के हाथों में कोई अगर पेपर है तो वहां पर हस्ताक्षर मत करिए। और घर में तुलसी का पौधा यदि झुक जाए या उसकी पत्तियां सूख जाएं तो यह क्षणिक का आघात नहीं, बल्कि आने वाली आपदा का ध्वज है। क्योंकि कई बार हमारे घर में हमें कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए दिखाई देती हैं जो नकारात्मक शक्तियां नकारात्मक घटनाओं का आग्रह करती हैं। कई बार सब कुछ इंसान की कुंडली में ही नहीं लिखा होता है, कई बार सब कुछ इंसान की आंखों के सामने भी होता है। देखिए मित्र, यदि आज आपने अपने जीवन की, अपने मन की आवाज नहीं सुनी तो कल पछताना पड़ेगा। इसीलिए आपका मां आपसे क्या कह रहा है, उसे चीज को आप कान खोलकर जरूर सुने। और कई बार इंसान क्या करते हैं कि प्राय लोगों की बातों में आकर अपनों से उलझन रिश्ता तोड़ लेते हैं, जो रिश्ता हम बचपन से बनाकर साथ में चला रहे हैं। कई बार पराये लोगों की बातों में आकर वह रिश्ता को हम तोड़ लेते हैं।
कई बार पराये लोग उसे रिश्ते को तोड़ने के लिए अपनी भी जान लगा देते हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो मेरे प्यारे भक्तों। कोई व्यक्ति इस वक्त अगर तुम्हारे परिवार में आकर अपनों के ही खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है तो यकीन मानिए कि तुम्हारा परिवार एक सफल परिवार है, क्योंकि हंसता खेलता परिवार किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता। एक सुखी परिवार लोगों की आंखों में छुपता है। और उसके बाद होता यहां है कि फिर जैसे जैसे परिवार में खुशियों की जगह मनमुटाव की जगह बन जाती है, एक दूसरे से जलन की जगह बन जाती है, रसिया की जगह बन जाती है, तो आपको मैं एक स्पष्ट बात बता देता हूं कि इस वक्त अपने जीवन के फैसले बहुत सोच समझ कर लें। अगर तुम्हें किसी प्रश्न का हल नहीं मिल रहा है, किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो अपने माता पिता के पास कुछ समय बैठिए, क्योंकि देखिए मित्र, कई बार किसी इंसान का अनुभव हमारे जीवन में जब कुछ बदलाव ला सकता है, तो माता पिता का अनुभव हमारे जीवन कहां से कहां तक ले जाएगा यह हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने माता पिता की बातों को आप ध्यान से सुनें, थोड़ी देर उनसे बात करें, उनके पास बैठे और उनके हालचाल जानें। साथी मित्रों, इस वक्त आप सभी को मैं बता दूं कि आज किसी भी इंसान को आपको अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना है। अर्थात मेरे कहने के तात्पर्य भी सिर्फ इतना सा है कि त्योहार का समय भी चल रहा है। अगर कोई आलस्य व्यक्ति अगर आपके घर की दहलीज पर कुछ मांगने आता है, कुछ पैसे या कुछ खाने की चीज, तो आप उसे अवश्य ही कुछ दीजिएगा, बस तेरे दे दीजिएगा। जो आपके पास पड़े हैं, जो कोई काम की नहीं है, ऐसा उसको दे देना है। अगर आप उसे करते हैं तो आपके प्रयोग में नहीं है, तो ऐसी चीज आप उसको दे रहे हैं तो दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इतना करने से किसी इंसान का भला हो जाता है, तो वह परमात्मा आपकी जिंदगी में एक न एक दिन खुशियों का वह सुनहरा मौका आपको भी देता है, जहां पर तुम्हें भी इस बात का एहसास होता है कि मदद करने का कितना बड़ा प्रतिफल हमें मिलता है। देखिए, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी व्यक्ति की चेहरे पर हंसी आ रही है, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें सुख देने वालों में से रखा है, दुख देने वालों में से नहीं। लेकिन आज के समय में अच्छी मित्र, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा रहा है, तकलीफ दे रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज के लिए तरस रहा है, और हर व्यक्ति अपने ही लोगों से धोखा भी खा रहे हैं। आपने भी देखा होगा। देखिए, किसी भी मुस्कान राह से इस वक्त आपको अकेले नहीं गुजरना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ ग्रह है जो इस वक्त आपके लिए नई नई मुसीबतें लेकर आ रहे हैं, आपके कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं। किसी भी सुनसान रर से अकेले नहीं आपको गुजरना है। जहां पर टूटा हुआ मंदिर हो, जहां पर शमशानी जगह हो, ऐसी जगह से आपको नहीं गुजरा है। जहां पर डर की भाई बना हुआ रहता है, ऐसी जगह से आपको अकेले नहीं गुजरना है। देखिए दोस्तों, इस समय आपकी मन थोड़ा बहुत गलत जगह पर जाने के लिए करेगा। इस समय थोड़ी बहुत आपको गलत जगह पर ज्यादा ही जाने का मन करेगा। तो ध्यान रखिए कि इस समय आपका दुश्मन आपकी मन ही बन सकता है, क्योंकि अपने आप आपके मन में नकारात्मक विचार पनपना लगेंगे, मन में अनजान भय अपनी जगह बनाने लगेंगे, और मन में किसी न किसी तरह का चल भी आपका आ सकता है। अब मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि आपकी आंखों में अचानक आंसू आ जाए तो समझ लेना कि वह दुख नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि इंसान कभी कभी जब बिना किसी बात की बैठे बैठे रोने लग जाता है, बैठे बैठे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि यदि आप चुप रहेंगे तो आप बच जाएंगे, और अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो अपनी ही बातों में आप फंस जाएंगे। रात रोते रोते आपको महसूस होगा कि दिन अचानक लंबा हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। किसी को पानी देना, घर के कोने में सरसों के दाने रखना और तुलसी में जल वितरण करना आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। किसी भी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए देखिए, लाखों करोड़ों रुपए के उपाय करते हैं लोग। घर में पूजा पाठ करते हैं, घर में हवन करवाते हैं, कोई व्यक्ति घर में किसी तांत्रिक को बुलाकर घर की शुद्धता करवाते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि यह 3 हथियार ऐसे हैं
जिन्हें यदि अपने घर में कर लिया तो आपके घर में कोई भी समस्या नहीं पनपेगी, किसी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हां, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना और घर के कोने में सरसों के दाने आपको रख देना और तुलसी में जल अर्पित करना आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। याद रखिए, तबाही आती नहीं भुलाई जाती है और आपकी फुकारों की प्रतिध्वनि यह समय बन सकता है। इसलिए अंतिम प्रार्थना यही है कि आपको कम बोलना है, कम सुनना है, कम सोचा है, बस जागते रहना है। ब्रह्मांड ने आज आपके लिए द्वार खोल दिया। निर्णय आपका है, तबाही भीतर लाते हैं या चेतावनी की ढाल बनाते हैं। क्योंकि देखिए, कभी कभार हमारी ही छोटी छोटी लापरवाही हमारे लिए किसी बड़ी मुसीबत का निर्माण कर देती है। छोटी छोटी लापरवाही ही हमारे जीवन में दुख और तकलीफ को कितना स्थान देती है कि वह हमारे सारी चीजों को बिगाड़ देती है। कुछ लोग हमारे जीवन को लेकर टुक्के लगाने की कोशिश करेंगे कि अरे ये इंसान तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, अरे इस इंसान की तो किस्मत ही खराब है, अरे ये इंसान तो पूरा भविष्य तक इस तरह बातें करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। तरह तरह की बातें कुछ लोग आपके बारे में कर रहे होते हैं। उन लोगों को सबसे पहले मित्रों, आपको अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो ना तू अपनों को आगे बढ़ाने देते हैं और ना ही अपनों को आगे बढ़ता हुआ देख पाते हैं। अपने जीवन की कुछ फैसला तुम्हें समय रहते लेने हैं, क्योंकि अगर तुमने फैसला नहीं लिया और जिंदगी में अगर फैसला कर दिया तो तुम किसी भी हाल में नहीं बचोगे। आपको नन्हे मुन्ने के कार्य से संबंधित अपने परिवार में कोई शुभ सूचना मिल सकती है। अच्छी कहते हैं कि समय का पहिया आवश्यक घूमता है। अगर आज दुख की घड़ी है तो कल सुख का दौर भी आएगा, और अगर आज सुख की घड़ी है तो कल दुख का दौर भी आएगा। परिवर्तन जीवन का एक हिस्सा होता है और परिवर्तन ही संसार का नियम भी होता है। अगर इसी नियम को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमें ना तो किसी चीज में ज्यादा सुखी मिलेंगे और ना ही किसी चीज में मेरा दुख मिलेगा। इंसान का मन अगर स्थिर हो तो इंसान हर परिस्थिति में रहना और सहना सीख ही जाता है। इसलिए मित्रों, आपको भी मैं इतना जरूर बता देता हूं कि हर परिस्थिति में खुद को डालने की कोशिश आप करेंगे, अपना मन स्थिर रखेंगे और नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो आप जीवन में सफल होंगे और आपका प्रयास भी सफल होंगे। और दोस्तों, अब आपको अपने कामों पर ज्यादा ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा। आपको तरक्की करते देखा, आपकी कुछ मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं। आपके रुके हुए धन की पूर्ति काफी हद तक हो सकेगी। आप अपने घर की सुख सुविधा की चीजों की ओर खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आप किसी दूसरे के मामले में बेवजह बोले। संतान की नौकरी में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वह भी दूर होगी। आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में नई नई योजनाओं को बनाने के लिए रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आपको कोई जिम्मेदारी भरा काम सौंपा जाए तो आप उसे समय रहते पूरा करने की कोशिश करें। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में जमकर मेहनत करेंगे। ससुराल पक्ष से आपको किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। सिंगल लोगों की अपने साथी से मुलाकात होगी। आप अपने पिताजी से काम को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप मौज मस्ती के मूड में रहेंगे। आप किसी भी काम को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। जल्दबाजी के कारण आपका कोई भारी नुकसान हो सकता है। आप अपने धन का को लेकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। आपको अपनी संतान को नौकरी के लिए कहीं बाहर भेजना पड़ सकता है। विद्यार्थियों की किसी नए विषय के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आज आपको अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको अत्यधिक तले भुने खाने से परहेज हो सकता है। जीवन साथी को करियर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। आपको अपनी संतान से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आपको कोई महत्वपूर्ण काम मिल सकता है। गरीबों की सेवा के लिए आप काफी मेहनत करेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए दिन काफी व्यस्त रहेगा।
क्योंकि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का मान सम्मान मिलने से खुशियां बढ़ेंगी। आपको किसी सरप्राइज पार्टी के भी मिलने की संभावना है। परिवार में किसी सदस्य के भविष्य को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आपको अपने किसी पुराने लेन देन से छुटकारा मिलेगा। आपको यदि कोई आंखों से संबंधित समस्या थी तो उसके बढ़ने से आप परेशान रहेंगे। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। मामा पक्ष की तरफ से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप परिवार के सदस्यों को लेकर कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। आप बिना सोचे समझे किसी काम में हाथ ना डालें और कचहरी से संबंधित मामला आपको समस्या देगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की सक्रियता बढ़ेगी। आपको काम अधिक रहने के कारण सिर दर्द और थकान आदि जैसी समस्या रहेगी। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उन्हें किसी दूसरी नौकरी का भी ऑफर आने की संभावना है। पारिवारिक मामलों को आप घर में रहकर निपटाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको किसी पैतृक संपत्ति के मिलने की भी संभावना है। आज आपको कार्यक्षेत्र में अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर भी ढील न बरतें। जीवन साथी के मनमाने व्यवहार के कारण आप टेंशन में रहेंगे। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने में आप काफी व्यस्त रहेंगे। आपको अपनी आय और व्यय पूरा ध्यान दें और अपने भविष्य को लेकर भी कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें।